मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पंकज चौधरी भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। औरैया में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष का जोरदार हुआ स्वागत, कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह दिखाई दिया। औरैया में आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष एवं केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के पहले नगर आगमन पर पूरे जनपद में उत्सव जैसा माहौल रहा। जगह जगह पार्टी पदाधिकारियों, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। आपको बता दें, काफिले का सबसे पहला अनंतराम टोल प्लाजा पर स्वागत हुआ। इसके बाद सुभाष चौक पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष अनूप गुप्ता, राष्ट्रीय कवि अजय अंजाम के आवास पर और तहसील चौराहे पर भाजपा नगर अध्यक्ष रामजी वाजपेयी ने कार्यकर्ताओं सहित उनका अभिनंदन किया। मार्ग के विभिन्न स्थानों पर हाइड्रा और जेसीबी मशीनों से पुष्प वर्षा की गई। इस अवसर पर पंकज चौधरी ने कहा कि भाजपा संगठन और कार्यकर्ता आधारित पार्टी है। बूथ स्तर तक पार्टी को सशक्त करने तथा सरकारी योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का कार्य निरंतर जारी है। कार्यकर्ताओं का स्नेह पार्टी की सबसे बड़ी ताकत है। उनका यह दौरा आपको बता दें कि राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आइए सुनते हैं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी मीडिया से इस दौरान क्या कुछ कह रहे हैं। देखिए, हम सब बड़े ही सौभाग्यशाली हैं, ऐसे नेतृत्व के कार्यकर्ता हमने 12 साल तक लगातार और इस देश के सबसे लॉन्गेस्ट सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के रूप में वर्किंग किया। कल 10 तारीख है, कल 4399 दिन पूर्ण हो जाएगा, जो भारत के इतिहास में पहले व्यक्ति होंगे नरेंद्र मोदी जी, जो लगातार इतने दिनों तक काम किया। दूसरा, अगर 12 साल में अगर आप देखें तो चाहे वो जन कल्याणकारी योजना हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का विषय हो, चाहे वो स्वास्थ्य का विषय हो, चाहे वो शिक्षा का विषय हो, और चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच पे भारत का गौरव बढ़ाने का विषय हो, उन सभी क्षेत्रों में प्रधानमंत्री जी ने व्यापक देश में काम किया। की बात जो आप कर रहे हो, अब हमको लगता है कि वो अलायंस बहुत जल्दी बिखरने वाला है। जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपने सहयोगी डीएमके का साथ एक तरीके से पीठ में छुरा घोंपने का काम किया, जो 40 सालों से उनका गठबंधन था और केवल सत्ता के लालच में 1 मिनट में डीएमके को किनारे करके वाईपीजे के साथ चले गए। उसी प्रकार से अगर आप देखें, झारखंड मुक्ति मोर्चा भी कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करना, और मुझे लगता है कि 2024 के बाद जिस प्रकार से देश की जनता ने ये देखा कि केवल नकारा राजनीति, भ्रम फैलाने की राजनीति केवल 24 में लोगों ने किया था, और उसी का परिणाम है कि चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो दिल्ली हो, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे वो बिहार हो, और चाहे वो बंगाल हो, अगर आप देखें तो जो भ्रष्टाचारी थे, जो परिवारवादी थे, उन सब को कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम देश की जनता ने किया है। और मुझे उम्मीद है 2027 में भी जो परिवारवाद, जातिवाद के आधार पर और भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी का राज चलता था, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश की जनता भी इस परिवारवाद को सिरे से खारिज करेगी।